बढ़ते हैं आगे और हम देख रहे हैं कि देश में खरीफ फसलों की बुआई ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। 13 जून तक कुल 89 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अगर हम टाइम फ्रेम में देखें तो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़ोतरी का श्रेय मानसून के जल्दी आने से धान, दालों और तिलहन की बढ़ती बुआई को जाता है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान आई ग्रेन के डायरेक्टर राहुल चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और अच्छा लग रहा है आपको अपनी चर्चा में शामिल करते हुए। तो हमें तो सबसे पहले खरीफ बुआई की ये जो शुरुआती आंकड़े हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उन पर राय दीजिए। इन्हें देखते हुए क्या लग रहा है, ये ट्रेंड आपको नजर कैसा आ रहा है? नमस्कार प्रशांत जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। देखिए, अभी ये आरंभिक आंकड़े आए हैं। ये पहला आंकड़ा आया है खरीफ फसलों का और अभी कम से कम 1.5-2 महीने तक ये खरीफ की बिजाई चलेगी और अभी इन बिजाई के नंबर्स में काफी चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि अधिकतर जो फसलें हैं उनकी कीमतें एमएसपी से नीचे चल रही हैं और किसान जो है अपना जब वो फसल बेचता है उस टाइम और जब बिजाई चल रही होती है उस टाइम ये रेट्स चेक करता है, उसी अनुपात में वो अपनी खरीफ फसलों की बिजाई करता है। जो आंकड़े अभी आरंभिक आंकड़े आए हैं उसमें आप ये लगा लीजिए 1100 लाख हेक्टेयर में हमारी कुल बिजाई होती है, जिसमें से करीब 40% शेयर जो है हमारा पैडी का यानी धान का रहता है। धान की बिजाई 4.5 लाख हेक्टेयर बताई गई है, लास्ट ईयर से 53,000 हेक्टेयर अधिक है और लगभग सभी जो है कमोडिटीज हैं, दलने हैं, मोटे अनाज है, तेल तिलहन है, सबकी बिजाई जो है लास्ट ईयर से अधिक हुई है। सबसे जो अहम बात है वो है गन्ने को लेकर। गन्ने की जो बिजाई है वो 55 लाख हेक्टेयर में पहुंच चुकी है, लास्ट ईयर से करीब 20,000 हेक्टेयर बढ़ी है। गन्ने की मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ गन्ने का क्योंकि गन्ने की जो फसल है पूरे 1 साल चलती है और अब जो गन्ना की जो बिजाई चल रही है वो नेक्स्ट ईयर में यूज होगी। तो गन्ना की जो बिजाई है लास्ट ईयर से बढ़ी है और सोयाबीन की अभी जो है घटती नजर आ रही है, मतलब आगे चलकर घटती क्योंकि कीमतें काफी कम थी सोयाबीन की। ठीक है राहुल जी, एक आखिरी सवाल, सोयाबीन बुआई को लेकर क्या नजरिया बन रहा है? आपको कहाँ ज्यादा और कम बुआई पूरे सीजन में दिख रही है? देखिए, सोयाबीन के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं एमपी है और महाराष्ट्र है और उसके बाद में थोड़ा बहुत कर्नाटक और गुजरात में और राजस्थान में होती है। तो लास्ट ईयर से लेकर करीब जब से ये सोयाबीन की जो फसल आई थी लास्ट खरीफ सीजन में, तब से लेकर अब तक कीमतें में काफी भारी गिरावट देखी गई है। तो सोयाबीन का जो एरिया है महाराष्ट्र में वो मक्का में और शुगर केन में कन्वर्ट हो सकता है और यही हाल जो है आपके कर्नाटक में भी होगा और एमपी में सोयाबीन की जगह किसान जो है दलहनों की तरफ मुड़ सकते हैं और साथ ही मक्का की खेती एमपी में बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर सोयाबीन की बिजाई मेरे को घटती नजर आ रही है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल जी इस अहम चर्चा के लिए और तमाम पहलुओं को सामने रखने के लिए।